आज का हमारा चैप्टर क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इस चैप्टर को समझने से पहले इसकी कुछ बेसिक टर्म है जिसको हम लोग जानेंगे कि इसके अंदर पहला जो बेसिक टर्म है वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन। लेकिन प्राकृतिक संसाधन को भी समझने से पहले एक टर्म समझेंगे जिसका नाम होता है संसाधन। तो आखिर संसाधन क्या होता है? यानी कि हमने पहले भी किसी क्लासेस से पढ़ाया होगा कि संसाधन क्या होता है? वैसा स्रोत जिसकी मदद से या वैसी वस्तु जिसकी मदद से हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे कि अभी हमको प्यास लगा, हमने क्या पिया? पानी पिया। तो पानी कहाँ था? पानी वहाँ पे क्या कहते हैं? मोटर के पास था। मोटर से हमने क्या किया? दबाया। तो क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? नल से पानी निकला, उसको बोतल में भरा और बोतल से यहाँ पे लाया गया। तो बोतल भी क्या है? पानी को लाने का क्या है? एक संसाधन है। ठीक है, यानी कि वो हर वस्तु चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, ठीक है, अगर वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है तो वो क्या है? संसाधन है। जैसे कि हमने बोला कि पानी लेके आओ, तो पानी वहाँ से तो अपने आप नहीं चला। कीर्ति ने वहाँ से पानी को बोतल में भर के लाया, तो बोतल जो हो गया क्या कहते हैं? नॉन लिविंग यानी निर्जीव संसाधन हो गया। और कीर्ति क्या हो गई? वो क्या कहते हैं? सजीव संसाधन हो गए। लेकिन दोनों ने हमारी ज़रूरत को पूरा करा। यानी एक अगर मानव की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो साधन हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है तो उस साधन को ही क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अब वह संसाधन दो प्रकार का होता है। एक होता है मानव निर्मित संसाधन और एक होता है प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि अभी हमारे क्लासेस में क्या हो रहा है? पंखा चल रहा है, लाइट जल रहा है। तो ये लाइट और पंखा किसने दिया? मानव ने दिया। तो ये क्या हो गया? एक ऐसा संसाधन जो हमें हवा भी दे रहा है और प्रकाश भी दे रहा है, तो ये मानव निर्मित है। लेकिन अगर हम लोग बाहर निकलते हैं तो बिना पंखे के ही हवा लग रहा है, तो हवा कहाँ से आ रहा है? प्रकृति से आ रहा है। बिना क्या कहते हैं? लाइट के बिना बल्ब जलाए ही पूरे जगह हर जगह प्रकाश है, वो कहाँ से आ रहा है? प्रकृति से आ रहा है। तो जो हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से बनाया है वो सभी क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। और जो हमने बनाया नहीं है, हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहले से मौजूद है, तो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्लियर? वही बोला गया है क्या कि वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, यानी हमारे नेचर ने दिए हैं। नेचर का मतलब समझ लो कि भगवान, हमारे प्रभु ने जो हमें दिया है, ठीक है, दिया है। और जो जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मिट्टी, वायु, जल, कोयला, पेट्रोलियम, वन्य जीवन, आग, ये सब क्या है? हमने बनाया है। ये हमारे नेचर में पहले से एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। तो इस तरह के संसाधन को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। आपके क्लासेस में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो वहाँ पे इनमें से कोई भी ऑप्शंस होगा जो नेचर के द्वारा दिया गया है वो सभी क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे। अब ये प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। कौन कौन, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बोला गया है क्या कि प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, यानी कि मौजूदगी के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर संसाधन को, प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा समाप्य संसाधन और दूसरा है क्या? असमाप्य संसाधन। तो वैसा संसाधन जो कुछ समय पश्चात, कुछ सालों बाद उपयोग करते करते आज न कल खत्म हो जाएगा, तो उस संसाधन को क्या कहते हैं? समाप्य संसाधन। और एक ऐसा संसाधन जो कितना भी खपत करे वो खत्म नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे? असमाप्य संसाधन। इस समाप्य और असमाप्य संसाधन को ही अगर ज्योग्राफी में जाओगे तो वहाँ पे होगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय स्रोत या अनवीकरणीय स्रोत, ठीक है। तो यही चीज़ को यहाँ पर संसाधन के रूप में पढ़ना है। तो क्या है आपका समाप्य संसाधन? तो इसके बारे में देखते हैं। तो बोला गया है ये बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? समाप्त संसाधन। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम। अगर हम लोग जिस तरह से कोयला का और पेट्रोलियम का उपयोग किए जा रहे हैं, अब कोई कोयला तो ना उपयोग कर रहे हैं,
लेकिन आज हमारे भारत में कोयला का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है। उपयोग तो हो ही रहा है। अब पेट्रोल तो आज घर घर में 2 4 गाड़ी है, तो हर घर में पेट्रोल उपयोग हो रहा है। जने देखो पों कर रहा है ना जी, तो हवा पर तो चल नहीं रहा है, तो आज न कल तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो वो संसाधन जो भविष्य में जब उपयोग करते करते कुछ समय पश्चात खत्म हो जाएगा, तो वैसे संसाधन को क्या कहेंगे? समाप्य संसाधन, जिसका एग्जाम्पल कोयला, पेट्रोलियम। दूसरा क्या है? असमाप्य संसाधन। ये असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? असमाप्य। जैसे सूर्य का प्रकाश खत्म होने वाला है, हवा खत्म होने वाला है, सूर्य का प्रकाश या हवा खत्म हो जाएगा तो हम मानिए खत्म हो जाएंगे। अभी हवा खत्म तो कहानी खत्म, ठीक है। तो ये ऐसा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होगा। जब तक ये धरती होगा ये संसाधन हमारे पृथ्वी पर रहेगा, ठीक है। जब तक ये धरती होगा सूर्य का प्रकाश रहेगा। तो वे संसाधन जो कभी नहीं समाप्त होंगे, असीमित मात्रा में होते हैं, उसे क्या कहते हैं? असमाप्य संसाधन। कौनो दिक्कत नहीं ना? आगे की ओर चलते हैं। अब आता है एक ऐसा टर्म जिससे हम लोग क्या कहते हैं, सब क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस है, सब हम लोग इसके बारे में जानते हैं, प्रदूषण, ठीक है। यानी हमारे चारों ओर पर्यावरण को, सिंपल प्रदूषण को समझता है जो पर्यावरण को, अगर हमारा पर्यावरण दूषित हो जाता है तो उस दूषित पर्यावरण को क्या कहते हैं? प्रदूषण, ठीक है। हमारा पर्यावरण चारों ओर हमारे पास क्या कहते हैं, जितने भी संसाधन हैं, जैसे कि पानी संसाधन है, उसमें नली का पानी मिला दो, वो क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। हवा में ये बहुत सारे गाड़ी मोटर बाइक अभी देखे थे दिन भर पों पाँ करते रहता है, तो इससे धुआं जो निकलता है वो क्या हवा को शुद्ध रख रहा है? प्रदूषित कर रहा है, तो वो भी एक तरह का प्रदूषण है। तो चाहे हवा का प्रदूषण कहे, जल का प्रदूषण करे, वायु का प्रदूषण कहे, मिट्टी का प्रदूषण कहे, हर जगह का जो प्रदूषण हो रहा है उस सभी को क्या कहते हैं? एक टर्म दिया गया है, प्रदूषण। यानी कि प्राकृतिक संसाधन को दूषित होना ही क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। हमारे पृथ्वी पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, अगर वह दूषित हो गए तो वही दूषित होना ही क्या कहलाएगा? प्रदूषण कहलाएगा। कोई दिक्कत? कि कोई पूछे कि प्रदूषण किसे कहते हैं, तो हमारे चारों ओर उपस्थित प्राकृतिक कारक या संसाधन जो दूषित हो जाते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। अब आते हैं प्रदूषण के प्रकार क्या होते हैं भाई। तो प्रदूषण कैसे, तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। पहला है हमारा जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण हम लोग सब जानते हैं। आप लोग का HW रहेगा कि जल प्रदूषण पर क्या कहते हैं 100 शब्द में लिख के लाना है। मृदा प्रदूषण पे भी 100 शब्द में लिख के लाना है। उसी प्रकार से वायु प्रदूषण पर भी लिख के लाना है, और उसी प्रकार से ध्वनि प्रदूषण पे भी लिख के लाना है। ऐसे हम इसको समझा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जल प्रदूषण को कहेंगे। तो जल प्रदूषित कैसे होता है? दिमाग में आया कि अरे बाप फिरो होमवर्क, बड़ा फेरा वाला बात है, फिर पढ़ेगा। हम रोज पढ़े कितना है ना जी, कितना पढ़ेगा, जीवन बड़ी कष्ट में है ना। तो जल प्रदूषण के बारे में जाने, तो अभी हमने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, घर के निकले हुए नाली के पानी, कचरे के पानी को पूरे क्या कहते हैं, किसी कंपनी से, फैक्ट्री से निकलता हुआ कचरा पानी सब हम लोग कहाँ डाल देते हैं? नदी में। अभी जाके देखो नदी का पानी कैसन है? हरियर होइल है। तो हरियर पुनपुन नदी के पानी है ना, वो सब बरमुत्ता वाला पानी है, सब प्रदूषित पानी है, ठीक है। ओकरा में नहाएगा तो जानते हो, समझ लो कि अगर किसी को नोचनी कलकल खरीदना है ना, नोचनी कलकल खरीदे, जाके एक डुबकी मार लो, किलो के भाव पर नोचनी कलकल मिल जाएगा। किसको खरीदना है? तुमको रे शिवम ना, खरीद लो, 1 किलो ले लेना, है ना। तो क्या होता है, तो वो क्या हो, पूरे पटना का पानी क्या हो रहा है, उसमें दूषित होके जा रहा है। तो क्या होगा? प्रदूषित होगा ना। जब पहली बार उसमें छोड़ा गया था ना, तो बहुत सारा मछली मर गया था प्रदूषण के कारण। तो जो पूरे कचरे का पानी हम लोग या क्या कहते हैं, मूर्ति वगैरह या बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं नदियों में डालते हैं, कचरा पानी वगैरह, चिमकी वगैरह डाल देते हैं। कोई क्या कहते हैं, गाय भैंस उसी में रगड़ धो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? जल प्रदूषित हो रहा है। पहले का समय अगर ज़्यादा नहीं,
70-80 साल पहले अगर चल जाओगे, 100 साल पहले, तो नदी के पानी में लोग खाना बनाता था। तो खाना बन रहा है तो पी ही रहा है, खा ही रहा है, क्योंकि सबके घर में कल आ कुइयाँ नहीं हुआ करता। एक आध गो गाँव में एगो कुइयाँ रहता था, सब आदमी वहाँ से पानी लाता था और दूर रहता था। अब खाना बनाना नज़दीक में तो कहाँ से, जाके बगले में से डुबा दिया और डुबा के क्या कहते हैं बना दिया। पहले के लोग, अब इतना बाराती शादी हुआ है, बाराती आएगा तो कल से कितना पानी पिलाएगा, संभव है? बस मोटर चालू किया, मोटरों नहीं उस समय चलता था, तो व्हीलर चालू किया या बड़का मशीन चालू किया, नदी में जोत दिया और ड्राम में भर दिया, ले पानी पी के तब पीबे नदी के पानी। लेकिन वो पानी साफ हुआ करता था। लेकिन आजकल का पानी वो पिएगा तो बचेगा, कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। तो बोला गया इस तरह से जल प्रदूषित होता है। मृदा प्रदूषित कैसी होती है? तो जैसे कि हम लोग देखना, बहुत सारे खेत में हम लोग क्या करें, गंदा कूड़ा करकट डाल रहे हैं, चिमकी डाल दे रहे हैं, तो सब चीज़ गल जाएगा, चिमकी गलेगा नहीं डलेगा। हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा पका हुआ ईंटा डाल देते हैं, तो क्या होगा, उसमें बढ़िया से खेती होगा? नहीं होगा। तो कचरा उसमें भी डाल डाल के क्या करें, मिट्टी को गंदा करते जा रहे हैं। तो मिट्टी को गंदा करेंगे तो उसकी उर्वरक क्षमता तो खराब होवे ना करेगी। तो और ख़ास करके ये सब से बच भी गया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपज करने के लिए उसमें खाद अधिक डाल रहे हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं कीटनाशक डाल रहे हैं, जिससे धीरे 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 क्या हो रहा है, मिट्टी प्रदूषित होकर वो बंजर हो रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति को कभी क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण कहते हैं। यानी कि मिट्टी का प्रदूषण ही क्या कहलाता है, मृदा प्रदूषण। वायु प्रदूषण, तो हम लोग जितना भी ये गाड़ी घोड़ा जितना चल रहा है, तो घोड़ा से तो प्रदूषित ना होता है, लेकिन गाड़ी से क्या होता है, प्रदूषण फैल रहा है। किसी कंपनी से धुआं निकल रहा है, किसी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, किसी गाड़ी से धुआं निकल रहा है, किसी का एक्सपायरी गाड़ी में देखना, मारेगा एक्सीलेटर तो लगेगा ढेर मानी करिया करिया धुआं निकला, जो गाड़ी चलने लायक नहीं हो, तो वो क्या करेगा। आज दिल्ली की स्थिति देखो कि वहाँ पर क्या कहते हैं, इतना प्रदूषण है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और प्रदूषण के मामले में हमारा पटना भी बहुत क्या कहते हैं, बहुत आगे निकल रहा है। यहाँ भी रूल्स रेगुलेशन न कारण जिसका गाड़ी एक्सपायर हो लोग खूब चलवा रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, पैसा ले लेकर चलावे दे रहा है। जब पकड़ा गया तो 100 रुपया दे दिया, चलो वजरा का वही गाड़ी से घूम रहा है। जैसे ही जिस गाड़ी, सबकी सरकार के पास पूरा डाटा है कि जिस गाड़ी का 15 साल हो गया उसका तो डाटा उसको पता है, तो उसका एड्रेस भी उसके पास पता है, उसके पास जाए, उसका एड्रेस ढूंढे और ढूंढ के क्या कहते हो, गाड़ी को कबाड़ी में काट दे, किलो के भाव पर तलवा दे। क्यों उसको रखे हुए हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 5 व्हीलर हो, 6 व्हीलर हो, कोई व्हीलर हो तो हो जाएगा। तो उन सब गाड़ियों से जो प्रदूषित धुआं निकल रहा है उससे क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। और ध्वनि प्रदूषण, सुनो कि 10 बजे के बाद क्या करते हैं, डीजे बजाना मना है। ठीक है, तो जैसे आज हम लोग इतना सारा जो नॉइज हो रहा फालतू सा, क्योंकि ध्वनि एक ऐसा है जो कभी नहीं मर रहा। हमने जो बोल दिया ना, तो ध्वनि एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी भी मरता नहीं है, वह सिर्फ अपना रूप बदलता। ऊर्जा के संरक्षण नियम में हमने बताया था, 9th वगैरह में पढ़े होंगे कि ऊर्जा कभी भी मरता नहीं है, ना ही वो खत्म होता, ना ही वो निर्मित होता है, सिर्फ वह अपना रूप बदलता है। ठीक है, तो ध्वनि भी एक ऊर्जा है, तो क्या ये खत्म होगा? अभी हम जो बोल रहे हैं कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे चारों तरफ क्या कहते हैं, अभी जैसे हम पढ़ा रहे पढ़ते तूने से करेगा, गाड़ी करेगा पो, कौन का बोला सुना नहीं सुनेगा, तो ये क्या है, प्रदूषण है। तो ध्वनि प्रदूषण यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डेसिबल में अगर गाड़ी को चलाइएगा तो उसको क्या कहते हैं, वो भी ध्वनि प्रदूषण होता है। और ध्वनि प्रदूषण का डिटेल डिस्क्रिप्शन आप एक वीडियोज बनाया गया है, वहाँ पे ध्वनि के बारे में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पार्ट में ध्वनि का पूरा डिटेल है कि कितना से कितना डेसिबल तक प्रदूषित कहलाता है, कितना से कितना तक सुनने योग्य है, हर टच तक ये सारा चीज़ बताया गया, चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ज्ञान के लिए, बस आपके एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। ठीक है, अब आता है सारे प्रदूषण से हमारे पर्यावरण को क्या समस्या होता है। ये नॉन इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं कि पर्यावरण समस्याएं वैश्विक समस्याएं तथा इनका समाधान अथवा परिवर्तन हम अपने आप को असहाय पाते हैं। इसके लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय कानून विनिमय तथा हमारे देश में भी पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक कानून है, लेकिन अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं। तो बोला गया है
ये ऐसा समस्या है, जैसे कहा गया है, कहावत सुने होंगे, बुरा जो देखन मैं गया बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखा आप में मुझसा बुरा न कोई। कबीर जी कहते हैं कि जो हम बुरा ढूंढने के लिए गए तो कहीं भी बुरा नहीं मिला। जब अपने में देखें तो देखें केरे तरीके, दुनिया में हम तो बुराई ढूंढ रहे हैं लेकिन बुराई तो हम में है। उसी प्रकार से इस पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। पर्यावरण में इतना जो समस्या आ रहा है प्रदूषण का, इस समस्या के लिए हम लोग दोषी नहीं है। तो सामने वाले को सुधारने से पहले हम सुधर जाएंगे। अगर हम सुधरेंगे तो हमारा घर का परिवार सुधरेगा, जब हमारा परिवार सुधरेगा तो वो गांव सुधरेगा, और देखते देखते पूरा देश और पूरा विश्व सुधर जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत खुद से होनी चाहिए, लेकिन हम ही नहीं सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा। क्योंकि पूरा कार्यक्रम तो बहुत सारा पर्यावरण, जनसंख्या प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, इन सारे प्रदूषण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम कोई सक्सेस नहीं हो रहा है। रोज हल्ला हो रहा है, रोज हो रहा है कि नदी में क्या कहते हैं, चिमकी वाला पानी, चिमकी नहीं डालेंगे, कचरा नहीं डालेंगे। लेकिन देखो जाके दिन भर खाली बैठ जाना पुनपुन नदी पर, पुलवा पर, तो बैठ जाओगे तो देखना कितना उधर से डाल रहा है। क्या प्रशासन अंधा है? नहीं देख रहा है? देख रहा है। गौरचक में ही प्रशासन बैठा, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं होता ही ना, वो अपने कचरा डाल देता होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, गंदगी फैल रही है। तो सुधारने के लिए पहले हमें खुद सुधरना होगा, तभी आप दुनिया को सुधार सकते हैं। इसीलिए दुनिया को पहले छोड़िए, खुद की सुधारिए। ठीक है, हम लोग नहीं गलती करते हैं, खाते खाते बस कचरा रोडे पर, घर साफ हो गल वरना गली में कुछ रहे। तुम लोग यहाँ पढ़ते पढ़ते क्या कहते हो, कपड़ा में कलम खत्म हुआ, कलम यहीं छोड़ दिए, चॉकलेट खाए उसका रैपर यहीं छोड़ दिए, कागज फाड़ दिए यहीं पे रख दिए। नीरा सर तो है दिन साफ कर ला, है ना। ये क्या है, प्रदूषण ना है। हम यहाँ प्रदूषण फैला रहे हैं। अभी देखो ना, अभी झाड़ू मरेगा तो इतना मानी कपड़ा कागज निकलेगा, कागज नहीं, सब कागज छीने ला के रख देता है। इनको को ढेर सारा चॉकलेट खाली लाके रैपर होता है। चॉकलेट तो कभी दिखता ही नहीं हमको, कभी किसी का चॉकलेट भरा हुआ डब्बा भी तो दिखाई दे, नहीं खाली रैपर दिखाई देगा, उसका चॉकलेट कहाँ जाता है ना जी। तुम क्यों चॉकलेट आज तक छोड़ा से पूजा करने जाना है क्या? ठीक है जाओ। तो इस तरह से पर्यावरण समस्याएं हैं। तो इस समस्याओं को दूर करने के लिए नियम चल रहे हैं, लेकिन नियम कार्यान्वित ढंग से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे। अगला आता है कि भाई हमारे पास क्या कहते हैं, पर्यावरण संबंधित क्या कहते हैं, पर्यावरण का प्रबंधन कैसे करेंगे, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन कैसे करेंगे। जैसे कि हम जान रहे हैं कि पानी कम है तो पानी को बचाएंगे। हम जान रहे हैं कि धरती कम है, जनसंख्या बढ़ रहा है तो धरती को बचाएंगे। हम जान रहे हैं कि क्या कहते हैं, हवाएं जो प्रदूषित हो रही है उसको बचाएंगे। कैसे बचाएंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रबंधन करना होगा ना। जैसे वायु प्रदूषण है तो गाड़ी तो हमारा चलाना है, ज़रूरत है, तो उसके जगह पे बैटरी वाला गाड़ी चलाएंगे, उसके जगह पे सीएनजी चलाएंगे। कोई डीजल गाड़ी चलाना ज़रूरी है? सबसे अच्छा बैटरी गाड़ी, कोई प्रदूषण नहीं, सूर्य के प्रकाश से चार्ज होगा, आराम से हुर चलाओ। हुर तो कर्बो नहीं करता, तो सुई से निकल जाता है। अभी बैठे हो बैटरी वाला गाड़ी पर? आजकल बैटरी वाला गाड़ी तो ये नहीं कि स्कूटी बस वगैरह सब आ चुका है, और सब पर सुई करके निकल जाता है। दिल्ली वगैरह में वही गाड़ी चल रहा है, दूसरा गाड़ी तो चलता भी नहीं है, ये सब प्रदूषित गाड़ी चलेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, तो हम चाहे उसको सुधार सकते हैं। अगर क्या किया जाए तो प्रबंधन करने के लिए, जैसे जल का प्रबंधन, बरसात हुआ तो उसके पानी को गड्ढों में समेटेंगे, उसको नलियों में बहने नहीं देंगे, उसको ज़मीन में घुसेड़ने देंगे जिससे कि वो अंदर से सींच जाए, जिससे कि पानी का लेयर बना रहे। मोटर चलाते हैं तो मोटर से आप लोग कितना पानी बचे कि देखो दिन भर, जैसे हमने डब्बा रख दिया तो जाते हो तो मोटर चालू करने पर डब्बा का पानी ख़त्म था, पानी भर दिए थे, डब्बा में पानी भर दिए थे, तब अच्छा किया था। न तो कहते थे कि ये भी तो बुरकैया है। तो पानी ख़त्म है, मोटर चालू करके एक बारी पानी डब्बा में भर दिए, बार बार मोटर चालू, क्योंकि जब मोटर चालू करता है तो एक गिलास में भरने के लिए उतना पानी बर्बाद होता है। समस्याएं हैं ना। तो बोला गया है कि अरे कौन टिप टाप कर रहा है बार बार, बल्ब क्या है, क्या रे शकल दिखा दो। हाँ, अरे लड़का है तो लड़का के तो शकल देखल चाह रहे हैं। कुछ हुआ?
तो बोला गया है क्या कि अब यहाँ पे बताया गया कि प्राकृतिक संसाधन को किस तरह से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जैसे जल का, तो हम चाहें तो कम से कम पानी का उपयोग करें। 1 गिलास पानी के लिए 3 गिलास पानी बर्बाद करते हैं, ये हर घर की नीति है। किसी के यहाँ कोई मर घर गया तो उसको छुटका के लिए क्या कहते हैं, जैसे कि दम दीवार को खरोड़ देता है कि दम छुटका निकल जाओ। देवलवा में छुटका है, दीवार छुटका तो यहाँ मन में मार के खरोड़े से छुटका निकल जाएगा। इंसान से इंसान का छुटका होता है? कभी नहीं। तो ये चीज़ें मन का भ्रम है। ऐसे गंदगी वाला कितना चीज़ खा रहा है, उससे छुटका उसको नहीं हो रहा है, लेकिन क्या कहते हैं, दीवार को खखोरते रहेगा मार के पानी के। पहले आदमी बाल्टी बाल्टी भर के करता था तो भार पड़ता था तो हल्के में शुद्ध हो गलवा, गंगा जी छीट के शुद्ध हो गलवा। अब क्या करता है, मारे बाल्टी के गर्दा उड़ेले रहता है। तो प्रबंधन हो रहा है। तो आपकी मम्मी लोग या आप लोग जो पानी की बर्बादी कर रहे हैं, समझिए कल होके पानी के लिए तरसिएगा। पानी है इस पृथ्वी पर, लेकिन क्या कहते हैं, वो पानी में 3% पानी पीने लायक है, बाकी सब कचरे है। समुद्र के पानी पिए, समुद्र में भी जाइएगा तो चारों तरफ पानी होगा, लेकिन उस पानी को पीने से प्यास लगेगा, प्यास बुझेगा नहीं। तो इसीलिए पानी को बचाइए, नहीं तो क्या कहते हैं, कहानी खत्म होने वाला है जी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं। अब बोला गया है क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है। तो भाई जरूरी क्यों है, जान लेते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्राकृतिक संसाधन है, उसके प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है। तो पहला, ये बहुत ही सीमित है, अब कम है और भविष्य तक उसका उपयोग करना चाहते हैं तो हिसाबे से न करेंगे। पैसा ढेर है खूब उड़ाएंगे, लेकिन पैसा कम है तो थोड़ा थोड़ा खर्चा करेंगे, है ना जी। अगर क्या कहते हैं, कभी कोई ऐसा खाना खाए हो, मान लेते हैं तुम लोग चाट खाते होगे, चाट तो देखना थोड़ा थोड़ा लेके खाओ, स्वाद ले लेके, कि तुरते खा जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। वही फुल प्लेट रहा तब मार के लपेट दे, लेकिन हाफ प्लेट है, खिस्सा कर करके गते गते खा रहे हैं, स्वाद लगे कि कुछ देरी तक चल रहे हैं तो 2 चम्मच खाएंगे, ख़त्म, तो फिर फेरा है। ठीक है। तो उसी तरह से क्या है, संसाधन अगर सीमित मात्रा में है तो उसको भविष्य तक अगर उपयोग करना चाहते हैं तो उसे धीरे धीरे उपयोग करेंगे। फिर बोला गया है प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित विकास के लिए, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित विकास। अगर व्यक्ति क्या करे, जैसे कि हाल फिलहाल में क्या हुआ, सावन का लास्ट दिन था तो सोचा कि सावन में तो मुर्गा मछली नहीं खाम, तो अंतिमे दिन मार के गरड़ दो, बाजार में मछली खत्म, मुर्गे खत्म। का है तब क्या कर रहा है, जो छोटा मुर्गा आधो किलो के ओकरो ला के बेच रहा है, लेकिन मुर्गा को आधा किलो 1 किलो होता तो ज़्यादा महंगा बिकता। तो संसाधन का भी दोहन हुआ ना। तो 1 के दिन खाए से शंकर भगवान कहें कि तुम सावन में हमारे नाम से न खा रहे हो, 1 दिन मार के दम 10 गो के खा गए तो भगवान खुश हैं। ये तो भ्रम है कि सावन में नहीं खाएंगे। सावन से 4 दिन पहले मुर्गा मीट, एक दिन अंडा, एक दिन मुर्गा, एक दिन मछली, एक दिन खस्सी, और 1 आध दिन आओ बच जाए तो क्या कहते हैं, आदमियों के काट ले ये सब, है ना। तो ये क्या हो, तो सिर्फ क्या कहते हैं, ढोंग है, पूजा के नाम पर ढोंग है। करना है तो क्या कहते हैं, आप बिल्कुल नहीं खाइए, नहीं तो खाते हैं तो फिर ढोंग क्यों करते। भगवान कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, हमरा सावन आवे से पहले खाए लागे तो खा लेना, तो 4 दिन पहले खूब खो, सावन में मत खाइए नहीं। लेकिन इंसान अपना दिमाग खर्चा करके लूड़ लगाते रहेगा, सावन में नहीं खाए। लेकिन जैसे ही देखो अभी पूरा सावन सब एकदम शरीफ बनल है, दाढ़ी तक नहीं बनाएगा, और जैसे ही सावन का पूर्णिमा आएगा दाढ़ी बनाएगा, वो दिन हे मार के इतना बनाएगा, मार के गर्दा उड़ा देगा, हो गया सावन पूरा। ये कौन सा पूजा है भाई, ये पूजा नहीं है तो क्या कहते हैं, राक्षस है। राक्षस लोग ही हदिया के ढेर मानी खाता है, इंसान लोग तो थोड़े थोड़े खाता है। फिर विविधता को बचाने के लिए अगर मान लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत मात्रा में, कुछ ऐसी चीज़ें जो कम है, तो अगर क्या कहते हैं बचा के खाएंगे तो सब कुछ मिलेगा। अगर हमारे समाज से वो संसाधन खत्म हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी को बताए, अगर हमारे पूरे भारत से क्या कहते हैं आम का पेड़ खत्म हो जाए तो आम महंगा मिलेगा, विदेश से आएगा तो, या वहाँ से भी नहीं आएगा तो क्या कहेगा ना कि आम के पेड़, अच्छा आम कैसा होता था, तो गूगल पर सर्च करोगे, बहुत सारे पेड़ पौधे के बारे में अगर बोला जाता है तो किसी को कहते हैं तो समझ में नहीं आता। अब किसी को कहते हैं कि कब आज पढ़ा रहे थे 11th में
साइंस वालों को तो बोले कि कहवा क्या होता है, तो कहवा उसको पता नहीं है और रोज कॉफी पी रहा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है किसी को पता ही नहीं होती है। तो सीमित मात्रा में पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए भी क्या कहते हैं, हमारे समाज में पर्यावरण का होना जरूरी है। जैसे कि अगर नदी का सारा मछली हम खा जाए, हम नहीं मतलब हम सभी मिलके तो खा जाए, तो नदी में जो कूड़ा कचरा जो हम लोग नेटा थूक खखार बिकते हो, उसको कौन खाएगा? वो छलाइल चलेगा। लेकिन वो क्या कहते हैं, जैसे देखना आप थूक करोगे तो मछली गपाक दुकड़ा के खा लेगा। कभी ट्राई करके देखना, ठीक है। तो क्या होता है, वो जितना भी कचरा होता है उसको साफ करता है, होता है ना। तो एक जीव दूसरे, इतने भी विविध प्रकार के जीव जंतु हमारे समाज में हैं, हमारे पृथ्वी पर हैं, तो सब एक दूसरे का पूरा, तुम लोग पढ़े होगे आहार श्रृंखला, एक को खाता है, दूसरा दूसरे को खाता है, तीसरा तीसरे को खाता है, चौथा, इस तरह से संतुलन बरकरार रखता है। तो सबका जरूरी है। तो अगर ज़्यादा भी दोहन करेंगे तो संतुलन ना गड़बड़ा जाएगा। आज चिड़िया चिरगुन्नी सब मरते चल जाएगा, तो छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा के खाएगा? सब जगह पिल्लू रहेगा, उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल चिड़ैयों के लोग मार के खा जाता है, ऐसे ऐसे तो लोग हैं। तो संतुलन तो बिगड़बे न करे। कहे कि भगवान जी बड़ा दुख दे ले हथिन। अरे भगवान जी के बाल बच्चा के तू मार रहा है, तो तू ना दुख दे रहा है उनको? तो ये चीज़ें होती है। तो हमें क्या कहते हैं, हमारे पृथ्वी पर जो डाइवर्सिटी है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु है, उन्हें बचाना है, बचा के आगे की ओर ले चलना है, जिससे कि हमारा समाज संतुलित हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो और भविष्य तक हम जिए। नहीं तो आने वाले 30 से 40 साल 50 साल में क्या कहते हैं, पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगा। जिस तरह के लक्षण से हम लोग जी रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर पाएगा। अब आता है दूसरा आवश्यकता क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों को दूषित होने से बचाने के लिए, फिर उसी प्रकार से संसाधनों को समाज से अधिक वर्गों में उचित वितरण, शोषण से, या वही बोला गया, ये भी पॉइंट अच्छा है कि अगर क्या कहते हैं किसी को भरपूर मिल रहा है, कोई खाते खाते मर रहा है, कोई खैले भी ना मर रहा है, ऐसा भी हमारे समाज में है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खाते खाते कोई मर रहा है, कोई किसी के यहाँ गाय भैंस है तो दूध खा रहा है, तो बाल बच्चा के कह रहे हो कि कहा कि पी ले बेटा, दिन भर दूधे देते रहे हैं, कोई बेचारा दूध के लिए तरस रहा है। दिक्कत है ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं, हम लोग भी अपने घरों में, आज गाय वाला के यहाँ किसी के यहाँ जाओ तो कि 1 किलो दूध दे ना हो जी, हर घर में एगो गाय पालो, दूध की कमी नहीं होगी, भोजन का भी कमी नहीं होगा। लेकिन हम लोग सब किनों गोबरवा छुएंगे तो हाथवा गंदा हो जाएगा। अरे गोबर कितने काम का चीज़ है, उसको छुए से आदमी होता है, खराब है, लेकिन नहीं करते हो। गोबर कभी आज तक ठोके हो तुम लोग? तो हाथ में कभी गोबर लिए हो, चाटे हो? ये चाटा है। अरे गाय का तो गोबर मूत्र सब काम का होता है, उसका यूरिन तो लोग पीता है, उसका पेशाब पीता है, और हमारा पेट साफ रहता है, बुखार तक ठीक होता है। तो क्या कहल जाए, इस तरह से बोला गया है। संसाधनों के दोहन का अर्थ क्या है? कहीं कहीं पे दोहन कहेगा, कहीं कहीं पे विदोहन कहेगा। ये अर्थ क्या है पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझा देते हैं। तो जब हम संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करते हैं तो बड़ी तीव्रता से प्रकृति इनका ह्रास होना लगता है, इससे हम पर्यावरण की क्षति पहुंचाते हैं। जब हम खुदाई से प्राप्त धातु का निष्कर्षण करते हैं तो यह साथ ही साथ अपशिष्ट भी प्राप्त होता है, जिससे निपटारा नहीं करने का पर्यावरण प्रदूषित करता है, जिसके कारण बहुत सारी प्रकृति आपदाएं होती है। ये संसाधन हमारे ही नहीं अपितु अगली कई पीढ़ियों की भी है। संसाधन का विदोहन क्या है? तो ये जो धरती है, ये धरती माता, ये हवाएं हैं, ये क्या कहते हैं पंछियाँ हैं, सिर्फ हम ही को हक है कि किस्म किस्म के पशु पक्षी को देखें? सबको हक है। तो हम अगर जी लिए क्या कहते हैं और अगला पीढ़ी उसके लिए रहबे न करे। हम लोग कह रहे हैं कि क्या कहते हैं बाघ होता है, देख भी लिए, अगला पीढ़ी सब मार देंगे तो बाघ रहेगा? नहीं रहेगा। उसी प्रकार से क्या कहते हैं हर जीव जंतु का होना जरूरी है। तो अगर हम किसी वस्तु का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं तो किसी हमारे पर्यावरण में जितने भी संसाधन हैं, अगर उसका अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? विदोहन या दोहन। यानी समझ लो ना कि गाय क्या है, दूध दे रहा है, ओकरा दूध नहीं है तो हल्का पानी मार के गार रहा है, तो क्या होगा? विदोहने ना हुआ, ओकरा का हड्डी से चूस लेगा।
नहीं ना। तो वही बोला गया कि अगर हम संसाधनों का ज़रूरत से ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उसे विदोहन करते हैं। जैसे पानी का उपयोग, हम 1.5 बाल्टी में नहा लेंगे, 1 से 1.5 बाल्टी, अगर 1 बाल्टा पानी भरा रहा है तो उसमें बढ़िया से नहा लेगा आदमी, ढंग से नहाए तो। लेकिन है मार के गर्मी के दिन में शावर चालू कर देगा, अब पानी तरह से बैठल है आ रहा है, उससे का थोड़ा गर्मी खत्म हो जाएगा, फिर निकलोगे वही गर्मी है। पानी बर्बाद किए जा रहे हैं, उसका विदोहन ही न कर रहे हैं। अगर पानी का सीमित मात्रा में उपयोग करें तो क्या उसका बचत नहीं होगा। अब फिर कहेंगे पनिया के लेयरवा भागल जा रहा है, पनिया के लेयरवा नहीं भागेगा, आप पानी ज़्यादा से उपयोग करेंगे तो नहीं खत्म होगा। तो कोई भी चीज़ अगर सीमित मात्रा में है तो उसका अधिक से अधिक उपयोग करना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, दोहन या विदोहन। अब हम ही पी लिए पानी, अब तुम लोग क्या करोगे ना कि पानी जब दोबारा प्यास लगेगा तो कि सर पानी पी के आया, एकरा उझल दोगे। अब ताज़ा पानी एकरा में कौची हो गए, पिल्लू पड़ गया। यही चीज़ होता है, विदोहन करते हैं आप लोग। इसीलिए आज से हिसाब से कोचिंग का पानी बर्बाद करेंगे, है ना। कितने लोग इससे सहमत हैं, 1 2 बस, बाकी तू लोग बर्बाद करोगे ना। हाँ जी, बर्बाद करोगे ना। बउआ आज पानी बर्बाद करवा ना तो हमारे घर ही गंगो जल न मिलता हुआ। इसलिए पानी बर्बाद नहीं करना है। का बाबा पानी बर्बाद करिएगा ना। अब आता है गंगा कार्य परियोजना। तो यह कार्य योजना करोड़ों रुपयों का एक प्रोजेक्ट है जिसे सन 1885 में गंगा स्तर सुधारने के लिए बनाया गया था। तो पूछेगा कि गंगा कार्य परियोजना कब लागू किया गया, तो 1985 में। इसका काम क्या था, तो गंगा के स्तर को सुधारने के लिए, यानी कि गंगा में नली वाला पानी नहीं जाएगा, गंगा माँ में कोई कूड़ा करकट नहीं डालेगा, इससे कि गंगा जी की शुद्धता बरकरार रहेगी। कुछ हद तक इस पे काम हुआ भी है हमारे पटना में। आज गंगा घाट पे जाओगे तो घाट बड़ा सुंदर बन गया है, लेकिन कुछ पगला लोग अभी भी उसको गंदा कर रहा है। तो इंसान तो पागल है ही है, इससे बड़ा कोई पागल है ही नहीं है। हम लोग भी इंसान हैं, लेकिन हम थोड़ा कम, तो लोग थोड़ा ज़्यादा, लेकिन पागल सब हो, कम से कम बर्बाद करेंगे, है ना। तो बोला गया है क्या कि जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापन है तो कुछ कारक, यानी कि जल जो होता है उसकी गुणवत्ता कैसे मापी जाती है, उसके कारक क्या होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो जल का पीएच जो आसानी से सार्वसूचक की मदद से मापा जा सकता है, और जल में कोलिफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति जल को संदूषित होना दिखाता है। मतलब बोला गया है कि अगर ऐसे बोला जाए शुद्ध जल का पानी का पीएच मान कितना, 7, ठीक है। और बोला गया है क्या कि उसमें कितना वह दूषित है, कितना द दूषित है, उससे क्या कहते हैं, उसमें उपस्थित क्या कहते हैं, कोलिफॉर्म नामक जीवाणु बताता है, ठीक है। उसको चेक किया जाता है कि उसको कितना शुद्ध है और कितना अशुद्ध है। पानी चेक करने वाला भी मशीन आता है। और आजकल तो क्या कहते हैं मार्केट में आरओ और एक्वागार्ड क्या क्या आ गया है, पानी को साफ करने वाला, शुद्ध पीने वाला, ठीक है। लेकिन जो हम लोग के क्षेत्र में कुछ घर में देखे हैं कि एक्वागार्ड आरओ लगा दिया है लोग फैशन के लिए, लेकिन हम लोग के क्षेत्र में अभी जो ज़मीन के अंदर से जो शुद्ध पानी आ रहा है ना, ओकरा से बढ़िया कोई पानी नहीं है, ये भी शुद्ध पानी है। हाँ, पटना वगैरह में पानी अशुद्ध हो चुका है, लेकिन हम लोग के क्षेत्र का पानी अभी शुद्ध है, उसको आरओ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, किसी को पैसा है तो लगा सकता है, अगर ज़्यादा है तो हमारा ला के दे दे, है ना। लेकिन जो किसको ज़्यादा है, अरे शिवम ज़्यादा है रे, हाँ दे देता, रख ले रहते हम, फिर घटता तो हम देते। हाँ, तुम ला के दे दोगी ब्याह ना, नहीं रख ले रहो घर ही, तो रख ले रहा जड़िया वही पैसा से आपका ला के दे दिया करो। पैसा जो है दुख के कारण है। ये बज गया 7:05, 5:30 हो गया, लगता है आज खत्म ना होगा का। देखते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए 5 कारक। इसका अर्थ है जिन वस्तुओं की आपको आवश्यकता नहीं है उन्हें लेने से इनकार करना। सामान खरीदते समय प्लास्टिक थैली को मना करना एवं आप स्वयं के थैले में मापना। इनकार
यानी पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए 5 कारण। इनकार करना, इनकार करना, जैसे कि आपके घर में चावल दाल का कमी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अभी चौराहा पर हल्ला हो जाए ना कि जे जा रहा है आदमी पीछू क्या कहते 2 किलो मगनी के चाव मिल रहा है, लूट ले रे, लूट ले मगनी के हाउ, है ना। घरे चावल भरल, एक दो बार हल्ला हुआ था कि किसी का क्या कहते हैं, हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले की बात है, एगो दूध वाला टंकी उलट गया था, तो कोई है बाल्टियाँ ले जा रहा है। कुछ एक समय की बात है, तुमको कहानी बताते हैं, रियल बता रहे हैं। ये जो इस ट्रांसफार्मर जो पहला जो तुम लोग अंदर जाते हो, मैं बनता साइड घर है ना, तो जब अंदर जाते हो तो कोना पर पहले ट्रांसफार्मर देखते होगे तो वहाँ पर इस साइड में मकान नहीं था, गड्ढा था, तो उसमें हम लोग बहुत छोटे थे, तो क्या तेल वाला टंकी उलट गया, तेल वाला टंकी उलट गया तो पूरा गड्ढा में तेल तेल हो गया, राशन तेल। ये वो बुर्बक जाहिल आदमी था, वो क्या किया कि गैलन से मार गैलन उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो क्या किया ना कि ना दूध था में भर लिया, बर्तन उतने भर लिया, तैयो तेल है है, उतना तेल रहता है, कितना आदमी को भीड़ लगते लिखते, तैयो वो अपना बटोर लिया। उसको समझ में नहीं आया कि कहाँ भरे, तो पता है तेल कहाँ रख लिया, वो घरे वो मट्टी वाला कोठी होता था, वो कोठिए में मार के एकदम पानी मतलब तेल भरना शुरू कर दिया। तो कोठी में, मट्टी वाला कोठी में तेल रहेगा, वो भर तो लिया, भरला के बाद एक बारी भराम से उड़ गया, मतलब सब पघिल के गिर गया, और सारा तेल फिर छितरा के घर से बाहर। तो मगनी के था बटोर ले है, लूट ले है, और तो काम भर हो गया, छोड़ दो। और जिसको उस समय हल्ला हुआ कि टंकी के तेल उल्टल है, अरे तोड़ना ना है, अगर रोड पर किसी का सामान गिर जाए, ऐसा देखना बहुत बार देखते हैं हम, रोड पर किसी का सामान गिर जाए तो लोग जैसे ही आगे बढ़ा उठा के लेके अपन घर में लेके चल जाता है। यहीं पर आसपास में देखें, अरे उसका गिरा, कुछ दूर जाने के बाद उसको ध्यान तो पड़ेगा, तो लौट के तो आएगा, वो तो आएगा, तो उसको न मिलेगा तो कितना दुख होगा। तुम्हारा सामान अगर कोई दूसरा कोई ले ले तो कैसन होगा। हाँ, आप देखें तो रोड पे बर्बाद हो तो उठा के उसको साइड कर दीजिए, वो आएगा तो अपना ले जाएगा, तुम्हारा नहीं है तो बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे धूर्त लोग हैं कि बस लूट गुजरना है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है क्या कि अगर अगर पर्यावरण को क्या कहते हैं बचाना है ना, तो इनकार का भी कारण रखिए। क्योंकि आप जा रहे हैं क्या कहते हैं बाज़ार से सब्जी लेने, तो घरे के अपना झोला ले लीजिए, उसमें सब्जी ले, जुटे मुट्टे चिमकी लेके चिमकी का कचरा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि चिमकी बनाने के लिए सरकार उसको रोक रही है, लेकिन हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, विदोहन कर रहे हैं, और जनता को पूरा करने के लिए आम जनता का मांग हो रहा है और उसका विदोहन हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। तो अगर हम जनता कहेगा कि कोई कहेगा सब्जी ला, कहेगा कि इसमें चिमकियाँ बताइए रहे दा जी हमारा झोला में दे दो, तो चिमकी मांगना कम हो जाएगा, दुकानदार को भी फायदा होगा, आपको भी आराम होगा, शुद्ध चीज़ में लेके आएंगे। तो ये चीज़ें होती, कोई भी चीज़ अगर आपको अगर आवश्यकता से अधिक है तो उसको क्यों लेंगे, मगनी के मिले चाहे पैसा से मिले, लेने की ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा, पर्यावरण का प्रदूषण कमेगा। एक कारण एक होते, इसी को बोलते हैं इनकार का नियम। सामान खरीदते समय जैसे प्लास्टिक का उपयोग करना, जैसे कम उपयोग। हाल फिलहाल में खान सर के शादी हुआ, तो शादी हुआ तो एगो उसमें एगो नीट का स्टूडेंट था, वो लगता है 40-50 पीस खा लिया मछली, 20 पीस क्या कहते हैं मुर्गा, मार के मुर्गा मछली के वो 60-70-80 पीस खा लिया। वो बच्चा वायरल हो गया, तो अगर थारी में दम मछली के कांटा, मुर्गा के कांटा इतना ऊंचा हो गया था, इतना वो खाया। तो उस तरह के लोग अगर क्या कहते हैं, ऐसे खाया अच्छी बात, पेट भर खाया, पेटों में न खाया, बेच कर थोड़े गया, लेकिन उस तरह के लोग अगर क्या कहते हैं बिहार में अगर आधा बिहार भी हो जाए तो पूरे भारत को भूखे रहना पड़ जाएगा, उतना उतना खाना खा जाता है। तो हमारा जब 4 रोटी में पेट भर जा रहा है तो 40 रोटी खाए की ज़रूरत है, हम उतना ही खाएंगे जितना कि क्या कहते हैं हमारे पेट में अटे। ज़्यादा इन्हें कि मगनी के मिला तो मार के हंसोटले हैं नहीं। कुछ ऐसे भी लोग को हम देखे हैं जो घरे 4 रोटी खाएगा, जैसे आप ही लोग में ऐसा करते होंगे कि अगर सब्जी रोटी बढ़िया से मिल गया खाएला तो 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाएंगे, और वहीं पर अगर पूरी सब्जी मिल गया बढ़िया से, और चाहे मुर्गा उर्गा अगर खाते हैं तो मिल गया तो मार के 8-10 पूरी लपेट दिए, और उसके बाद बगल में पुलाव मिला था तब पुलाव को रगड़ दिया, मिठाई उठाई तो एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम हो गया। तो हिसाब से ना, तो अगर संसाधन को भविष्य तक बचाना है तो अपने ज़रूरत के हिसाब से उसका कम उपयोग करेंगे। क्या हुआ?
अपने घरों में आप लोग क्या करते हैं, बहुत लोग महिलाएं लोग क्या करती है कि घर में क्या कहते हैं टीवी चालू कर देगी और काम करने जा रही है, गाना सुन रही है। अरे कोई देखी वाला है तो बंद कर दो। वो रूम में कोई है नहीं है लेकिन पंखा बॉल जल रहा है, बिजली बिल आता है तो ना समझ में आता है कितना बिजली बिल आता है। तो कम से कम उपयोग। यहीं पर क्लासेस में बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें से नहीं आए, किसी को दिमाग में आया था कि पंखा जरा ऑफ कर देते हैं, हम ऑफ कर दिए हैं, आप नहीं किए, हम ऑफ किए हैं। जलाने के लिए याद रहता है लेकिन बुताने के लिए किसी को याद नहीं रहता। कंप्यूटर क्लासेस में खोज के चालू कर लिया लेकिन जाए घड़ी कोई बंद करेगा नहीं, तो क्या है उससे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग न होता है। तो वो उपयोग अगर हम कम करेंगे तो जो उपयोग आज लाइन कटता है तो कहते हैं कि बाप रे इतना देर लाइन में काट ले है, लेकिन अगर उसका कम उपयोग करेंगे तो बिजली का कम खपत करेंगे तो वो सबको बराबर मिलेगा और हम भी जिएंगे और लोग भी उससे पूरी तरह से जिएंगे। उसके बाद आता है उसी के अंदर कम उपयोग में बोला गया है क्या कि टपकते हुए नल से जो पानी को रोक देंगे और भोजन को न फेंकना, पुनः चक्रण। जैसे कि आपके पास क्या कहते हैं चावल बच गया तो सीधे जाके नली में, रोटी बच गया सीधे जाके नली में। बासिया रोटी बच जाता है तो उसको बिकने का चीज़ है, बासी रोटी खाने चाहिए हेल्थ के लिए अच्छा, ताज़ा रोटी से अच्छा बासी रोटी होता है। लेकिन अगर बासी रोटी खाएंगे तो क्या कहते हैं आँख पर डार्क सर्कल आ जाएगा। अरे बुर्बक उसका कुछ नहीं होता, खाना खाए से अति होता है, हर्जा नहीं करता है। लेकिन उसका सही ढंग से चावल बच गया तो उसको फ्राई करके खा लो, चावल बच गया कुछ भी नहीं तो उसको सुखा लो, सुखा के रोस्ट कर लो, रोस्ट करके उसका रोटी में फिर क्या कहते हैं आलू वगैरह भर के बादाम वगैरह भर के बना लो। कुछ भी नहीं तो उसको रोस्ट कर लो, करके उसको फिर से सिझा लो, सिझा के उसका क्या कहते हैं चरौड़ी फरौड़ी कोची कोची तो बनता है उसको बना लो। बिगने से क्या फ़ायदा है, थोड़ा मेहनत तो कर लो, काम ही तुम्हारा क्या उसको बचाना, बचाओगे तब ना बचेगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो उपयोग करता है बर्बादी करता है, हम लोग कम से कम उपयोग करेंगे। उसके आगे जो अभी हमने बताया था पुनः उपयोग, एक ही चीज़ को बार बार उपयोग करना। पुनः उपयोग के तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को दूषित होने से बचाएंगे। जैसे कपड़ा खराब हो गया तो उसको धो के पहन लेंगे। पहले के लोग क्या होता था नया कपड़ा खींच के आयरन करके करगोली डाल के रख ले रहता था, कहीं जाता था तो वही पहनता था। आजकल क्या करता है कहीं जाना है तो नया कपड़ा खरीदा पहन के गया और फिर उसका पहन के पुराना कर देता है। पहले दशहरा दिवाली कोई तीज त्यौहार में कपड़ा खरीदाता था, अब हर दिन एक आध कपड़ा होता है। लाओ मम्मी शॉपिंग के लिए आते हैं, जाके मॉल में से 500 का सामान डुबा दिया। माई बाबूजी तो कमाते कमाते हालत ख़राब है बेटा, उड़ा रहा है खूब। कितना दिन पहले शर्ट खरीदे हो तुमरे, ये बोला ना मतलब कपड़ा कितना दिन पहले खरीदे हो, परसों ने खरीदा है, अगला कितना दिन बाद खरीदोगे, खरीदने हैं। यही आजकल का ये ट्रेंड है, यही तुम्हारी बात नहीं है, हर की बात कर रहे हैं। ये सब का क्या लगता है नहीं खरीदती होगी, सब खरीदता है। पैसा के बर्बादी, बाबूजी के पैसा जाए तो जाए, हमरा का, हमरा तो खरीदना है। हमारे सखी खरीद लगे तो हमू खरीदम, और सखी वाला डिजाइनवा वाला ऐसा वाला डिजाइनवा है तो हमू लेंगे। और सखी फिर पैसा होगा तो अभी नहीं पैसा तो बाबूजी फिर तो तुम उसका देखा ऐसे करोगे। लेकिन यही चीज़ होता है। तो बोला गया है कि हम लोग बार बार उपयोग करेंगे। जैसे जिस पानी से फल और सब्जी धोएं उसे पौधे में डाल देना। क्या बोला, पानी का उपयोग के बारे में बता रहा है कि पुनः उपयोग करते हैं। जैसे देखो जिस पानी से फल सब्जी को धोएंगे उस पानी को क्या करेंगे, पौधा में डाल देंगे, उसको भी पानी मिल गया और आपका भी काम हो गया। उसी प्रकार से क्या कहते हैं कपड़े धोने के बाद बचे पानी को फर्श व गाड़ी साफ कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या करते हैं ऐसा नहीं करते, पानी को मार के 4 पानी से धोए जा रहे हैं झूठों के, लेकिन उससे कोई फायदा है नहीं, पानी का बर्बादी करते। इस तरह से अगर हम वस्तुओं चीज़ों का बार बार पुनः उपयोग करेंगे तो प्रदूषण कम होगा, पर्यावरण दूषित कम होगा, पर्यावरण बचा हुआ रहेगा, उसका प्रबंधन भी अच्छा होगा। पुनः चक्रण भी वही चीज़ होता है, पुनः इस्तेमाल उपयोग पुनः यह करना यही चीज़ होता है। ये सब जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, आसान चीज़ है, ज़्यादा कोई मुश्किल टर्म है नहीं। अगला है हमारा संपोषित विकास। टाइम बच रहा है ना, हाँ 20 मिनट बच रहा है ना, चल रहा है ना, अरे इधर चल रहा है ना, अरे इन्हें रे, हाँ कहाँ ध्यान रहता है दोस्त तुम्हारा, कहते हैं कुछ सुनते हो कुछ और। तो बोला गया संपोषित विकास क्या होता है। तो संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति और विकास के साथ साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है।
संपोषित विकास क्या होता है, यानी कि अगर मनुष्य क्या होता है, किसी वस्तु का, संसाधन का इस तरह से उपयोग करे कि अभी तो करे ही करे, फ्यूचर्स के आने वाले पीढ़ी के लिए भी क्या करे, बचा के रहे। यानी कि संसाधनों का विदोहन न करके उसका उचित उपयोग करके, लिमिट मात्रा में, सीमित मात्रा में उपयोग करके उसका काम करना, उससे अपना फ़ायदा निकालना ही क्या कहलाता है, संपोषित विकास। इससे हमारा भी विकास होगा और पूरे समाज का विकास होगा। ठीक है। जैसे कि अगर बाज़ार में हल्ला हो जाए कि क्या कहते हैं, कुछ दिन के बाद, 1 महीना के बाद जो है ना, बाज़ार में, या ज़्यादा छोड़ो ना, एक घर में क्या कहते हैं 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर पर 3 भाई रहता है। ठीक है। और 10 बजे के आसपास में तुमको पता चले कि क्या कहते हैं, आज सांझ तक, रात तक, आज रात भर लाइन नहीं आएगा। क्या करेगा तीनों भाई की पत्नी, तीनों भाई तो बेचारा कमाते रहेगा, तीनों के भाई की पत्नी क्या करेगा, हाँ, लड़ेगा नहीं, सब बड़का बड़का पानी वाला ड्राम निकालेगा, लूट ले रे पानी, ऊपर की के खत्म हो तो निचलकी के, निचलकी तो किसी कोई देगा नहीं, कि ओकर खत्म हो जाए तो हो जाए, हमरा भी भरल रहेगा। सब अपना अपना नल चालू करके भरे के होर में लग जाएगा, हो जाता है ना जी। क्या कोई किराए पे रहता है, सुनना, किराए पे रहता है और कहा कि क्या कहते हैं, आज सांझ तक लाइन नहीं तो सब ढेर मानी पानी भर लिया और भर के क्या कहते हैं, रख लिया। शाम होते होते उतना पानी बर्बाद, मतलब कि खपत नहीं हुआ। शाम में लाइन आया, सब पानी के बहा दिया, अब फ्रेश पानी भरेगा। अरे जाहिल, तो क्यों भर लिए थे, मिलजुल के बराबर में काम चलाते, टंकी में तो था। तो इस तरह से क्या होता है, बर्बादी होता है। उसको संपोषित विकास नहीं करें। ज़रूरत के हिसाब से वस्तुओं का, संसाधनों का उपयोग करना ही, जिससे कि हमें ही नहीं सबको मिले, उसे संपोषित विकास कहेंगे। बात समझ में आया? आगे की ओर इसका उद्देश्य क्या है, तो बात जो हम समझा दिए वही चीज़, इसका पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। इससे क्या होता है, सभी को बराबर रूप से मिलेगा और संसाधन संरक्षित रहेगा। ठीक है, इसको रोक के लिख लीजिएगा। अब आते हैं इसके अंदर क्या होता है, वन्य एवं वन्य जीवन संरक्षण। ये क्या होता है अब हम लोग समझते हैं। लिखने के लिए मौका मिलेगा, अपलोड हो जाएगा तो आराम से लिख लीजिएगा, है ना। ऐसे तो काम भर लिख ही लिए हैं, छुट्टी चाहिएगा, बड़ा रहे बहुत खुशी तुमको मिल रहा है, लड़का हीरा है। तो बोला गया वन जैव विविधता के तप्त स्थल है। जैव विविधता को संरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्य में से एक है, क्योंकि विविधता को नष्ट होने से पारिस्थितिक अस्थायित्व नष्ट हो सकता है। वन्य जीवन का संरक्षण क्या है ये समझेंगे। तो अगर क्या कहते हैं, जंगल की बात की जाए तो जंगल में शेर भी है, भालू भी है, चीता भी है। ठीक है, बंदर भी है, और क्या कहते हैं, चूहा भी है, सांप भी है, कीड़े मकोड़े भी हैं। अगर वो कीड़ा मकोड़ा को नहीं खाएगा तो कीड़ा मकोड़ा फैल जाएगा, तो वही कीड़ा मकोड़ा, शेर भालू, तो उसको शेर बाघ तो खाएगा नहीं उस कीड़ा मकोड़ा को, तो वो कीड़ा मकोड़ा वहाँ से वहाँ पर आसपास में उपस्थित भोजन में लग के उसको खराब कर देगा। अगर क्या कहते हैं, फल फूल पेड़ में फल रहा है, अगर बंदर नहीं रहेगा तो उसको नहीं खाएगा तो पक के चू जाएगा, और चू के उसमें कीड़ा मकोड़ा आ जाएगा। सांप है या पक्षी है, ये सब क्या उस कीड़े मकोड़े को खा रहा है। कीड़ा मकोड़ा को पशु पक्षी खा रहा है ना जी, तो खा रहा है तो कीड़ा मकोड़ा खत्म हो रहा है। तो ओवरऑल उस वहाँ पर उस वन में क्या है, सबको भरपूर जीवन मिलने के लिए सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा है। तो वन्य जीवन संरक्षण का मतलब होता है कि एक वन में जितने भी प्रकार के जीव रहते हैं उनको संतुलित रूप से भोजन मिलना, बढ़िया से वो रह सके और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो उसे ही क्या बोलते हैं, वन संरक्षण। और वो कैसे पूरा होगा, आहार श्रृंखला के द्वारा। एक को दूसरा खाएगा, दूसरे को तीसरा खाएगा, और नहीं तो क्या होगा, अब सांप है तो सांप को अगला क्या कहते हैं, नेवला नहीं रहेगा तो सांप के मन बढ़ जाएगा, नेवला के ऊपर भी अगला है। तो इसे कह सकते हैं कि एक जीव दूसरे जीवों को क्या कहते हैं, बैलेंस करके
रखता है। तो वो जो बैलेंस करना, संतुलित करना, ये क्या कहलाता है? वन्य जीवन संरक्षण। अब आता है कि पूछता है एक टर्म की जैव विविधता क्या होता है। ये आपको क्या कहते हैं, 11th वगैरह में भी जाएंगे तो पढ़ने को मिलेगा कि जैव विविधता क्या होता है। तो किसी क्षेत्र में, जैसे कि अगर हम लोग अपने गौरीचक की बात करें, इस क्षेत्र में क्या क्या, किस किस प्रकार के जीव रहते हैं? पहला, इंसान रहता है, गाय भी रहता है, भैंस भी रहता है, सांप भी रहता है, कुत्ता भी रहता है, बिच्छू भी रहता है, कुत्ते का पिल्ला भी रहता है, बिल्ली भी रहता है, नेवला भी रहता है। तो मान लेते हैं एक निश्चित क्षेत्र में जीवों को गिन ले कि इतने प्रकार के जीव यहाँ पे रहते हैं। तो उस जो विभिन्न एक निश्चित क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? जैव विविधता। कोई दिक्कत? जैव विविधता क्या होता है? तो किसी निश्चित स्थान में जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, तो उस विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को ही डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता कहते हैं। इंग्लिश में उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा टर्म है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एक सिंगल प्लेसेस पर क्या होता है, एक सर्कमस्टांस में रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। कोई दिक्कत? आगे की ओर चलते हैं। ऐसे तो पूछता नहीं है लेकिन समझते चलेंगे कि है क्या। तप्त स्थल क्या है? तो ऐसा क्षेत्र जहां अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तप्त स्थल कहते हैं। फिर बोला गया है क्या? ऐसा लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज पर निर्भर हो, उसे क्या कहते हैं? दावेदार कहते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा जीव है जो किसी भोजन पर, किसी वस्तु पर निर्भर करता है, उसके बिना वो जी नहीं पाएगा, तो उसके वो दावेदार हैं। ठीक है, दावेदार का मतलब कि हकदार। ठीक है, तो अगर कोई जीव जो होता है, टर्म आता है तप्त स्थल, बोला गया है कि जहां पर अनेक प्रकार की संपदाएं पाई जाती है, उसे तप्त स्थल कहते हैं। और ऐसे लोग जिनका जीवन किसी खास चीज पर निर्भर करता है, तो वो चीज क्या कहलाता है? दावेदार कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसे टर्म क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इसको समझते हुए चलना है। अब आता है कि वनों के दावेदार कौन है। दावेदार का मतलब हुआ कि अगर मान लेते हैं तुम्हारा घर है, या बाजार में देखो, बाजार में मेरा दुकान हो, या हमारा एक घर है, और घर के आगे कोई रोज ठेला लगाएगा सब्जी वाला का, तो ओकरा से सब्जी मंगनी के लेगा? हम ही ना लेंगे? नहीं बात समझ में आया? कि अगर हमारा दुकान बाजार में है, उसका किराया हम देते हैं, या हमारा मकान है बाजार में और उसके सामने कोई गोलगप्पे का ठेला लगा रहा है, कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है, कोई चाट का ठेला लगा रहा है, तो चाट का ठेला से रोज फ्री में चाट खाएंगे। चले रे, तो किराया दे दे तो हटाओ ठेला। क्योंकि उस सामने वाला का घर हमारा, तो उसके सामने वाला जमीन का हकदार कौन है? हम ही ना है भले सरकारी जमीन, लेकिन उसका हकदार, दावेदार कौन है? हम हैं। तो वही चीज को बोलते हैं दावेदार। ठीक है। फिर सरकार और वन का, तो देखो जैसे रोड में देखना शॉर्ट लगता है, पेड़ बढ़ने से, पेड़ में टकराया, तार शॉर्ट लग गया, तो कभी किसी का मजाल है कि बार बार शॉर्ट, तो पेड़वा को छांटता है, नीचे से काट देता है? नहीं काटेगा, क्योंकि पेड़ आपका है। अगर हरियर पेड़ आपने अपने खेत में लगाया, ठीक है, आपका पेड़ बड़ा हो गया, आपको मन है कि ना अभी पेड़ का जरूरत नहीं है, आप अगर पेड़ को काट दीजिएगा, सरकार को जानकारी मिल जाएगा, वन विभाग को, तो आप पर केस हो जाएगा। हरा पेड़ को आप बिना वन विभाग के परमिशन से काट नहीं सकते। भले आपका जमीन आपका है, आपने लगाया है, आपका सब कुछ है, लेकिन वो पेड़ किसका है? वन विभाग का। ठीक है। इस रोड का अगर कोई पेड़, अगर क्या कहते हैं, बिजली विभाग काट देगा, सरकारे का आदमी बिजली विभाग भी है और वन विभाग भी सरकारे है, लेकिन बिजली विभाग वाला काट देगा तो वन विभाग वाला केस कर देगा। नहीं काट सकता है, जिसका जो अधिकारी है वही उसका उपयोग कर सकता है, दूसरा कोई उपयोग नहीं करेगा। ठीक है। वन्य जीव और पर्यावरण प्रेमी,
इसके बारे में बोलते हैं कि प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति का संरक्षण, बोला गया कि वन जीवन एवं प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति का संरक्षण इसके आध अवस्था में करना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रकृति प्रेमी या पर्यावरण प्रेमी। आज भी हमारे समाज में कई लोग हैं जो पेड़ पौधा फूल पत्ती लगाना चाहते हैं, पेड़ के विकास के लिए सोचते हैं। आगे चल के सुनोगे कि एक समय आया था, सुने होंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन इसी चैप्टर में पढ़ना है। चिपको आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन कि लोग क्या कर रहा था, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहा था, तो वहाँ के स्थानीय लोग ने कहा कि ना पेड़ नहीं कटने देंगे। तो कोई जब पेड़ काट रहा था ना तो सब पेड़ में चिपक जाता था कि काटबे तो पहले हमरा काट तब पेड़ कटेगा। सरकार तक वो बात गया और पेड़ की कटाई रुक गई, तो वो एक आंदोलन का रूप लिया था जिसे चिपको आंदोलन कहते हैं। वो आगे चल के हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ वन्य प्रेमी के बारे में जान लेंगे। पर्यावरण जो पर्यावरण में उपस्थित कारकों से प्रेम करता है, उससे लगाव है, उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रेमी कहते हैं। जिससे जो पर्यावरण के संरक्षण में मदद करता है उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रेमी। बाकी खेजड़ी वृक्ष वगैरह जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास जो पढ़ाएंगे उसमें कोई दिक्कत